लगता है इसमें टाइमर लग गया है, मतलब 1 मिनट के बाद ना अपने अपने बंद हो जाता है। जैसे मोबाइल ना होता वैसे ही बंद होता है, पता है सिस्टम गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा ठीक हो गया अपने अपने। तो हम लोग लेकर चलते हैं बुआ क्लास हिस्ट्री का 5 चैप्टर, ठीक है। ओ चैप्टर नंबर कितना पढ़ा रहे थे, दोनों ये समझा रहे थे। चलो कोई बात, इसको निकाल लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, खाली ध्यान रखना। हाँ क्योंकि हम थोड़ा बहुत तुझे कहाँ गए किताब, सल का किताब निकालना सरल किताब रखबे किए तो पप्पा को फोन कर, सब पप्पा हमको मार रहा। पप्पा को नहीं बोली थी, मम्मी को बोली थी। बाय करना तो मम्मी से कहिए। देखो मेगास्थनी, यूनानी, भ्रमण काल, यात्रा वृत्तांत, शासन काल, ये सब जो जितना भी क्वेश्चन है 17 को, ये सब वो 10 को याद करने दिए थे, तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। मेगास्थनी कब आया था, मेगास्थनी किसके रचनाकार है, लेखक कौन है, ये सब याद कर लेना बढ़िया से। तो क्वेश्चन में हम लोग लेकर चलाते हैं बुआ यात्रा विज्ञान, जैसे इबन बतूता, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। विभिन्न लोग द्वारा यात्रा करने का उद्देश्य क्या था, बोला हमारे भारत देश आखिर आए क्यों है। अगर विभिन्न देश वो यात्रा करने आए थे तो यात्रा करने क्यों आए थे, तो समझने वाली बात है। हमारे भारत ही देश क्यों आए थे, अन्य राज्य देश क्यों न गए थे। तो अनेक 17 को यात्री हमारे देश आए थे, याद रखना 17 को। 17 कब आया था, कब उसका काल क्या है, इस सब हमको याद करना है बेहतर तरीका से। तो 17 के बारे में जानना है, याद रखना शासन काल भी जानना है। कहा जाता है क्वेश्चन में 17 को में, इसमें क्या है बुआ, विभिन्न लोग द्वारा यात्रा करने का उद्देश्य क्या क्या था, ध्यान दो क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में लेकर चलते हैं। महिला और पुरुष के रोजगार की तलाश हेतु यात्रा कर रहा था। एक नंबर की बात अगर बोले सर्वप्रथम क्या कहता है, महिला और पुरुष को क्या करना बुआ, रोजगार प्रदान करना। अगर महिला का बोला जाता है उद्देश्य क्या है, यात्रा करने का उद्देश्य क्या है, यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य हम क्या बताएंगे बुआ, महिला पुरुष को रोजगार की तलाश था। उसके बाद की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन में अगर इस प्रकार बोलते हैं, उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप से बचाव के लिए लोगों का यात्रा करना, वह क्या क्या करना, याद रखना किससे बचाव करना, सूखा से, भूकंप से आदि बचाव करने के लिए लोग यात्रा किया करता था। तो सर्वप्रथम यात्राएं, अगर 5 चैप्टर में 5 चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं यात्रा, हिस्ट्री का 5 चैप्टर, यात्रा के नाम याद कर लेना है, कौन कौन यात्री वो यात्रा किए थे, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम लोग सब कुछ बना लेंगे। यहाँ पर कुछ अलग ही बात है, जैसे कि मान लिया जाए यात्रा के दरमियान कौन कौन था, तो व्यापारी पढ़ेगी, सैनिक पढ़ेगी, पुरोहित पढ़ेगी, तीर्थ यात्रा पढ़ेगी, रूप में लोग यात्रा देखने को मिलेगा। व्यापारी जैसे वास्को डी गामा बुआ आए थे हमारे भारत देश से 1400 कब आए थे बुआ, 1498 ईस्वी में आया था, याद रखना 17 मई 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा। साहस की भावना प्रेरित होकर यात्रा की, जैसे प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्या क्या क्या था, ध्यान दो। अगर प्राचीन दौर में अगर बोला जाए यात्रा करने क्या क्या समस्या थी, सर्वप्रथम कोई काम करेगी तो काम करने योग्य क्या क्या समस्या तुमको मिलेगा ना। जैसे कि जब पढ़ना चाहती हो तो पढ़ने से पहले तुमको क्या क्या यात्रा करने, पढ़ने से ये बुआ कौन है रे छोटकी, व्हाट इज योर नेम, अनन्या, वो तुम्हारा बहन है रे, ठीक है। तो प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्या क्या की, मस्त हो रही है, ध्यान दो। लंबा समय हुआ, एक तरह से देखा जाए प्राचीन युग में अगर हम करते क्या, लंबा समय, सुविधाओं का अभाव था बुआ, समुद्री लुटेरे का भय था। अगर मान लिया समंदर में हम कुछ लेकर सामान लेकर जाएंगे, हो सकता है समुद्री लुटेरा क्या कर लेगा, लूट सकता था। प्राकृतिक आपदाएं हुआ था, बीमारियां अत्यधिक मात्रा में था, रास्ता भटकने के भय था। तो अगर प्राचीन युग में, क्वेश्चन ध्यान दो, हम पूछेंगे तो समझ जाना, फिर पट्टा चला देंगे तुरंत। तब इंस्टाग्राम पर रात पर देखना हम क्या छड़ी मार खाए हैं, है कि ना। तो प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्या की बात अगर बोला जाए तो बहुत लंबा समय लगता था, एक अलग की समय लगा करता था। सुविधाओं का अभाव हुआ, खतरनाक सुविधा का अभाव था, समुद्री लुटेरा का भय था, प्राकृतिक आपदाएं था, बीमारियां खतरनाक था, रास्ता भटकने का भय था। क्या क्या था बुआ, अगर तुमको बोलेंगे यहाँ से अमेरिका जाओ तो नहीं सोची कि हम भुतला जाएंगे, तब रास्ता भटक, हो सकता है बीच में कोई शेर भालू खा जाए तब, या लुटेरा हमको लूट ले तब,
ना सोना चांदी पीने हो सकता है लूट लेगा। अब तुमको रात में बोलेंगे बुआ यहाँ झरिया चक जाओ, तो क्या चीज के भय होगा? भय होगा कि ना? भुतला, यहाँ झरिया चक भुतला हाँ, भूत का डर होगा है कि ना? हो सकता है कोई उड़ने से आगे पायल छन छन पीनते एकदम बाजा हुए तो छन 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 करते आ जाए। अरे पायल जो बजता है ना बुआ, 12, 1, 2 के बीच में जो सन्नाटा एरिया जब रहता है, तो हम लोग का गार्जियन जो पहला गार्जियन पूर्वज था, बड़ा क्या बताए, वो कीड़ा है, जब कीड़ा दौड़ती है छन 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 दौड़, फिर छन 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 छन, वो कीड़ा आवाज करती है। अभी देखो छन छना रही है कीड़ा पूरा, लेकिन पता नहीं चल रहा। रीजन है, रीजन ये है जो अभी इतना ना ध्वनि है जाकि उसका आवाज नहीं पता चला। अभी घड़ी का आवाज भी पता चलेगा? नहीं चलेगा। जब रात में सो जाओ तो घड़ी का टिक 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 करते, पानी की जो बूंद चुता है टप टप चुएगा, है कि ना? लेकिन घुंघरू का आवाज नहीं आता। रात 12-1 बजे के बीच सन्नाटा, एकदम नींद पूरा जगल रहता है। अभी तो भूत क्यों नहीं आता? रीजन है, छन छन आवाज ये नहीं करता। 12-1 बजे के बीच में रील घास खाते रहेगा तो खा कब आ जाएगा ना? 12-1 बजे युवा लोग क्या करता? रील घास कहते रहो, घास कहते रहो। 12-1 बजे वीडियो कॉल चल रहा, कॉल चला तो कहाँ से आएगा? तो कहने का तात्पर्य पहले क्या था? कुछ नहीं था, पहले बिंदास था, एकदम गहरा नींद में हम सो। पहले 7 बजे 8 बजे निठा सो गया सब। अभी 7-8 बजे खाने बनाना शुरू करता है और खाएगा 10-11 बजे, तब जाके डायबिटीज होता है। जितना लेट खाना खाओगे उतना डायबिटीज के प्रॉब्लम होगा। खाना मतलब 8 बजे से पहले खा लो, 8 बजे के बाद जहाँ खाना खाएगा डायबिटीज होना शुरू हो जाएगा, याद रखना, मधुमेह की बीमारी। तो हम लोग क्या करते हैं? क्या हुआ? सोच रहे हम क्या बजे खाना खाते हैं? मधुमेह होने के सबसे बड़ा रीजन हमारे भारत में यह है बुआ, जो हम लोग खाते हैं 8 बजे के बाद, 10 बजे, कोई 11 बजे खाना खाते हैं। खाना जितना लेट खाओगे उतना मधुमेह बीमार, मधुमेह फैक्ट्री कहलाता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था मालूम है? अभी कीड़ा चलल था, गुर वाला कीड़ा, जब दौड़ ले जाएगी तो छन 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 छन, फिर छन छना कर आती थी। अपन साथ को एक बार अगर कीड़ा दौड़े छन 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 करते चले, हम लोग क्या करते थे बुआ? जो कीड़ा आ गया ना, भूत आ गया। अब लेडीज को हम देखे थे, बाप रे, पायल पहन के छन 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 जा रही है। ऐसा कोई बातें नहीं है कि ना? अगर अब की बात, अगर ऐसा बात बोलता है तो अभी डर किससे लगता है? व्यक्ति से। किससे? व्यक्ति से। आगे लेकर अच्छा, आप देखो हमारे अगल बगल नहीं छन, अगर छनछनाता क्या मालूम है? जहाँ जंगल उंगल ज्यादा रहेगा ना, वहां पर झंझनाट ना, वहाँ बिलाय कानेगा तो खतरनाक रूप से बिलाय कानेगा। जंगल है तो बोलेगा अरे आदमी बच्चा कान रहा है। अनमन बिला कुत्ता जब कानना शुरू करे, बच्चा लगेगा कि आदमी बच्चा ही कान रहा है। रियलिटी कोई वीडियो बनाकर डाल देगा तो बाप रे, आदमी बच्चे रो रहा है कि ना? भूत है, भूत है प्रेत काम खत्म हो गया है। अगर है तो यहाँ पर अब नहीं है। भूत ऑटोमेटिक अंधेरा में रहता है बुआ। तो हम लोग लंबा समय तक तीर्थ यात्रा करते, इन लोग को डर था, सुविधाओं का अभाव था। सुविधा का अभाव का क्या मतलब? उसको बढ़िया बोट नहीं था, बढ़िया जूता नहीं था, बढ़िया कपड़ा नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, तो अभाव था। अगर मान लिया जब कोई कीड़ा उड़ा काट लिया, सांप उप काट लिया, तक इंजेक्शन कैसे लगाए, उसका अभाव था। उसके बाद समुद्र लुटेरा का भी अभी जस्ट बताए थे, मतलब अभी भूत उत लखा दे रहा है। समुद्री लुटेरा मतलब हो सकता है डाकिया आवे लूट ले ना। समुद्र लुटेरा कौन होता है मानो? मछुआरा, यानी कि माछ पीट रहा मजा से, सब गोली बंदूक लिए हुए रखे रहेगा नौका में, 10 को 20 को जवान सब रहता है, मछुआरा सब। उसके बाद मान लिया कोई देख लेगा जहाज आ रहा है, वैसा माल लदा हुआ जाएगा, समझ गोली पिस्टल लेकर आराम से लूट उठ लेगा। अगर सैनिक, अगर मान लिया सैनिक उसमें रहता है, देख लेगा सैनिक का आ रहा जहाज, क्या करेगा? सब मछुआरा सब गोली बंदूक जितना भी सब कहाँ डाल लेता है? समंदर में। जो तो मछुआरा अधिकतर क्या होता है बुआ? लुटेरा होता है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब समंदर तूफान आ गया, समंदर सुनामी आ गया, तो जहाज कहाँ चल जाएगा? राम राम सत्य, काम खत्म। ये आपदा था। बीमारियां अभी जस्ट बताए थे। हो सकता है समंदर का मछली, कि मछली भी जहरीला होता था, हाइड्रा मछली। समंदर में हाइड्रा मछली वो पाया जाता है, खतरनाक मछली क्या जहरीला है, अरे काट ले। हाँ देखो नाम क्या है? पिराना मछली। वो पक्का मूवी में देखा होगा पिराना मछली, गारंटी बोलते हैं, तभी बच्चा बोला है। मूवी में देखा है? देखा पिराना मछली जिस अंग में बुआ काटेगा ना पूरा खत्म, नाक अगर धर लेगा नाके खत्म कर देगा। यही चुको मछली रहता है। आगे लेकर चलते हैं। हाँ रास्ता भटकने के बाद हो सकता है दिशा सूचक यंत्र जो है खत्म हो जाए।
रास्ता भटकने के भय रहता है। हाइड्रा मछली बुआ उड़ने वाला मछली भी है और जल में भी रहने वाला, स्थल में आप काट लेगा तो खत्म हो जाएगा, और जहरीली मछली है। आगे लेकर हम लोग चलते हैं। ये सब समझ में आ गया? नहीं नोट किया है? इतना देर हम बकवास की, तुम लोग नोट नहीं किया, पता चलेगा कल। आगे क्या है ध्यान दो। क्वेश्चन है बुआ, भारत की यात्रा करने पर मुख्य यात्री कौन कौन था? भारत की यात्रा तो सुगनी सासुर भारत की यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री मुख्य यात्री बुआ कौन कौन था? अगर मुख्य यात्री की बात बोला जाए, भारत के कौन कौन यात्रा किया था? अल्ब्रोनी, कौन बुआ? अल्ब्रोनी, इबन बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये तीनों याद रखना बुआ, तीनों का नाम हम बोलेंगे। भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री के नाम कौन कौन है? मुख्य यात्री मतलब तीन यात्री के नाम रखना, अल्ब्रोनी का नाम रखना, इबन बतूता का नाम रखना, फ्रांसवा बर्नियर का नाम याद रखना। क्या क्या बोलेगी फिर से हम बता रहे हैं बुआ? अल्ब्रोनी के नाम याद रखेंगे, इबन बतूता का नाम याद रखेगी, फ्रांसवा बर्नियर का नाम याद रखेगी। यानी कि भारत में यात्रा करने वाले मुख्य विदेशी यात्री के अगर नाम बोला जाए, ये तीनों नाम याद रखना। कौन या तीनों? ठीक है, तो मैं नोट कर रही है। कल जब दूध छड़ी मारेंगे तो फिर पप्पा को फोन करना, पप्पा हमें मार रहा है। इसलिए आता है। अरे तोरी के। आगे क्वेश्चन ध्यान दो, कहा जाता है ध्यान दो, कुछ यात्री अन्य यात्री जिन्होंने भारत यात्रा करता। तीन वो नाम है बुआ मुख्य रूप से हम बताए, इबन बतूता बताए थे ना, फ्रांसवा। आगे अगर मुख्य यात्री के नाम बोला जाए, तीन मुख्य यात्री बुआ है, तीन मुख्य यात्री के नाम बोला जाए कौन कौन है ध्यान दो। जैसे कि मार्को पोलो और क्या बोलेगे? निकितिन। देखो कुछ अन्य यात्री का नाम कौन कौन है? मार्को पोलो, वो 13वीं शताब्दी में बुआ वेनिस में आए थे। अगर बोला जाए मार्को पोलो कहाँ आया था, क्या बोलेगी? वेनिस में। कहाँ आया था? वेनिस में। अशायती यात्रा करते हुए मार्को पोलो विवरण से दक्षिण भारत में सामाजिक, आर्थिक और स्थिति पर प्रकाश डाले थे। हम बोलेंगे वह मार्को पोलो जब आए थे वह कथी पर प्रकाश डाले थे? कौन सी पर? तो क्या बोलेंगे? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक पर प्रकाश डाले थे। इन्होंने वेनिस में सर्वप्रथम आया था और भारत में बोले तो भारत के दक्षिण भारत में आया था। कहा था वो? दक्षिण मतलब तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु में आया था। कौन? मार्को पोलो। कौन शताब्दी में आए थे वो? 13वीं शताब्दी। निकितन की बात अगर बोला जाए, रूस से वो आया था। कौन? कहाँ आया था? 15वीं से। वो कहाँ से आया था? वो रूस से। ये कहाँ से आया था? वेनिस से। और निकितन कहाँ से आया था? वो रूस से। याद रहेगा। अगर बोलो तो मार्को पोलो भारत कहाँ से आए थे? वेनिस से। और बोले निकितन कहाँ से आया था? रूस से। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में। और निकितन कब आया था? याद रखना। अगर बोला जाए साइदी अली रईस, साइदी अली रईस की बात अगर बोला जाए बुआ, याद रखना साइदी अली रईस में तुर्की बुआ 16वीं शताब्दी में। कहाँ से आए थे उन्होंने? तुर्की से आया था। कहाँ से? तुर्की से। फादर मानसरेत की बात बोला जाए, इन्होंने कहाँ से आया था? वो स्पेन से। कि किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में। दरबारी कवि के नाम भी याद रखना, वो किसके दरबार में आए थे। ठीक है, उसके बाद पीटर मुंडी बुआ कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। कौन शताब्दी में आए थे? 17वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। आगे बोला जाता है, यहाँ पर ध्यान दो, कहता है वो अब्दुल रज़ाक। मेन इंपॉर्टेंट चीज है अब्दुल रज़ाक के बारे में। अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने 1440 ईस्वी में दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। उसने कालीकट बंदरगाह को देख के उसके आधार पर भारत को एक विचित्र देश बताया और मंगलोर में बने एक मंदिर की प्रशंसा की और विजय की नगर की भी वर्णन किया। और विजयनगर की वर्णन की बात अगर बोला जाए, किसने किया था? वो अब्दुल रज़ाक ने। किसने किया था? अब्दुल रज़ाक ने। और कब यात्रा की? वो कब बोलेगी? 1440 में। दक्षिण भारत की यात्रा, सब का सब वहीं पर पहुंचा था। दक्षिण भारत की यात्रा। आज बता दक्षिण भारत में ही क्यों पहुंचे थे ना? दक्षिण भारत में ही क्यों पहुंचा था? रीजन है क्योंकि समंदर बुआ वहीं पर पहुंचती है। तमिलनाडु समंदर के किनारे स्थित। समझ मारा चीज को? स्थल से थोड़ी आएगा। आगे लेकर चलते हैं। शेख अली हाजिन, ये 1740 का दशक हुआ था। भारत में अत्यधिक निराश हुआ, भारत को एक घृणित देश बताया था। अगर वो भारत को घृणित देश बताया था, चुनाव के याद रखना, याद कर लेना। शेख अली हाजिन ने क्या कहा था? भारत का बुआ घृणित देश बताया था। क्या बताया था? घृणित देश। मतलब कहता है कि घृणित देश बताया था। किसने? शेख अली हाजिन ने। हम बोलेंगे घृणित देश किसने बताया था? क्या बोलोगे?
से खा लिए। गुड। आगे की बात अगर बोला जाए, हमको चलने में नहीं हो रहा आज। क्वेश्चन ध्यान दो बुआ। महमूद वली बल्खी ने, ये कब आया था? वो 17वीं शताब्दी में आया था। भारत से इतना प्रभावित हुए कि कुछ समय के लिए सन्यास बन गया। यानी क्या कहा, भारत से इतना प्रभावित हुआ कि क्या बन गया था? ये सन्यास बन गया था। कुछ ऐसा है जो गिरनित कायर भी कहा था भारत को, किसने? शेख अली। नाम है शेख अली। भारत को क्या बताया था? वो गिरनित। आगे लेकर चलते हैं। महमूद वली ने बल्कि ने क्या बताया था? वो 17वीं शताब्दी में आया था। भारत से इतना प्रभावित हो गया था, इन्होंने क्या बताया था? कुछ समय के लिए क्या बन गया? सन्यासी। दुआर्ते बारबोसा, ये सब लिखाए थे, देखो तो किताब कॉपी में ना। दुआर्ते बारबोसा बुआ कब आया था? 1518 ईस्वी में आया था। पुर्तगाल में से दक्षिण भारत में आता। देखो हमेशा कहा रहा बुआ दक्षिण भारत। एक पॉइंट याद रखना, कहाँ पहुंच रहा है ये लोग? दक्षिण भारत। रीजन वहां पर क्या समंदर के बारे में बताए थे? बैप्टिस्ट टेबनियर, ये 17वीं शताब्दी में वो आया था। सदी के फ्रांसीसी जोहरी, जिसने कम से कम भारत में 6 बार यात्रा किया था। हम बोलेंगे वो 6 बार यात्रा करने वाला कौन था? बैप्टिस्ट। याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अल्बोनी का जीवन। अल्बोनी के बारे में हम लोग पर चलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम अल्बोनी आया था। अल्बोनी के जीवन काल की बात बोलते हैं। अल्बोनी का जन्म कब होता है? वो 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। ओए अल्बोनी की बात बोला जाए बुआ, अल्बोनी का जन्म कब होता है? 973 में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। तो हम लोग अल्बोनी के बारे में आप चर्चा करना शुरू कर दिए, ठीक है? उंगली लग रहा है तुमको पीछे। नाम बोल गए, क्या नाम है? हाँ, उसको क्या बोलते थे 10वां में? क्या बोलते थे? इसका तो नाम याद है, मुरझुल्ली। हाय, तुम्हारा नाम बोले पढ़तर करना, उससे कहा लिए तुमको पढ़ते, उसके जैसे तुम हो। हाँ बेचारे चुपचाप बैठी हो, तुम चुपचाप बैठी हुई है। तुम चिकन हो? चिकन कहाँ से आ गई है? बिल्कुल। तो ध्यान दो। तो ख्वारिज़्म देखो, किसी का किसी से पढ़तर नहीं किया सकता ना। अब स्कॉर्पियो को बोलेंगे बोलेरो से पढ़तर करने के लिए तो 4 चक्का भी है, ई भी है कि ना? तो होगा? नहीं होगा। आप 2 चक्का बुआ, 2 चक्का बोलेगा 2 गाड़ी है। आप बुलेटो 2 चक्का है, साइकिलो 2 चक्का है, तो पढ़तर होगा? नहीं ना होगा। पढ़तर किसी का किसी से नहीं होता है। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बुआ को अल्बोनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। ए लड़का, तुमको पिराना मछली से कटवा देंगे। कुत्ता बसेरा लगता नीचे में हो गया की रे। लेकिन एक बात है, कुत्ता यहाँ पर है तो समझ सकते सबको रक्षण करता है। कुत्ता रहना जरूरी है। सुगनिया का खोल है। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। अल्बोनी की बात बोला जाए, कई भाषा ज्ञाता था, जिसमें सीरिया, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल था। वह संस्कृत भी शामिल था, फारसी भी शामिल था, हिब्रू और सीरिया भी शामिल था। तो कई भाषाओं क्या था? ज्ञाता था। कौन? अल्बोनी। अल्बोनी की बात अगर बोला जाए तो क्या बोलेगी? कई भाषाओं क्या था? वो ज्ञाता था। कौन कौन? सीरिया, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि यूनानी भाषा का जानकर नहीं था कि फिर वह भी प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिक कार्य को पूरी तरह से परिचित था, जिन्होंने उसने अरबी अनुवादों में पढ़ा था। देखो अल्बोनी भारत कैसे आया था, ध्यान दो। अल्बोनी जो है भारत किस प्रकार आया था, उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं। कहा था सन 1017 ईस्वी में। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपने राजधानी गजनी ले आया था, जिसमें अल्बोनी भी था। मतलब अल्बोनी के लाने के मेन कौन था? वो क्या बोलेगी? किसने लेकर आया था अल्बोनी को? सुल्तान महमूद गजनवी ने। किसने लेकर आया था? वो सुल्तान महमूद गजनवी ने। मतलब जब युद्ध होता है ना, तो सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने कई विद्वानों को अपने साथ भारत लेकर चला है, गजनी लेकर चला है। उसमें कौन था? वो अल्बोनी भी था। उसमें कौन था? अल्बोनी। अगला क्वेश्चन की बात करें
तो कहा था बुआ अल्बोनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनी साम्राज्य में आया था। उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे वह शहर पसंद आने लगा। किसको? अल्बोनी का। पंजाब प्रांत जो है उस शहर को क्या आने लगा? वह पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन यही बिताया गजनी में। अल्बोनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हो गया था। अल्बोनी बुआ कहाँ रह गए थे? भारत में ही। कौन क्षेत्र में? पंजाब क्षेत्र में। उन्होंने 70 वर्षों तक बुआ यहीं पर रहे थे और जीवन का अंतिम पड़ाव भी यहीं पर काट लिए थे। 1500 ईस्वी से पहले अल्बोनी को कुछ ही लोग ने पढ़ा होगा, जबकि भारत के बाहर अनेक लोग इसे पढ़ चुके हैं। कई भाषाओं में दक्षता निपुण हासिल करने के कारण अल्बोनी भाषाओं की तुलना में तथा ग्रंथों के अनुवाद करने में समर्थ था। यानी कि अनेकों भाषाओं के बात बोल देते थे, वो अनेकों ग्रंथ लिख देते थे। संस्कृत में हो, फारसी में हो, जापानी हो, सब के ज्ञाता कौन था? वो अल्बोनी को कहा जाता है। खान सर जी का बिहार हो गया ना रे? ना हो गया? छुपा रुस्तम निकाल, लेकिन बिहो कर लिए पता भी नहीं चला। नहीं समझ में आया? खान सर जी का हाँ की बोल वैसन वैसन खर्च कितना कर देता है, भोज बच जाता। बिहारे में लट्टू है खाली भोज खाने के लिए। शादी हुआ नहीं कि भोज खा, मरनी तो भोज, छठियार तो भोज, जन्मदिन तो भोज, रिसेप्शन तो भोज, शादी हुआ भोज, कोई मर गया तो परी भोज, गर्मी बरमी तेरमी सब में भोजे भोज। कितना भोज खाएगा? जन्म से लेकर मृत्यु तक बेचारा 20-25 को भोज देना पड़ता है कि ना? भोज देते बेचारा बिक जाएगा, कथी ले भोज देगा? और सिस्टम में हटा देगा भोज का। ना मरनी में भोज होगा, ना शादी में भोज होगा, भोज खत्म। आज सब भोज में क्या आइटम रहेगा? क्या? पूरी सब्जी पुलाव दही दूध रसगुल्ला, बात खत्म। और दूसरा चीज खिलाओ। ध्यान दो, गरीब आदमी है, लड़की ध्यान दो, गरीब आदमी है, खर्चा कर लो, भोज मत करो, बात खत्म। मजा शादी करो, भोज मत करो। भोज करना जरूरी है? नहीं है। 1-1.5 लाख रुपया खर्च होगा, नहीं करो। 1-1.5 लाख रुपया बचा लो, वही बेटी को देकर आराम से आलिशान महल में शादी कर दो। लोग से तुमको क्या मतलब है? लोग अभी तुमको 2 रोटी खिला रही है, कथी बोलेगा? कान में रोइया ठंड लो तो कौन जुर्माना लेता है? जो समाज में जुर्माना लिया वो लाइव बोल रहा है। जो रे भोज के मामले में जो समाज अगर तुमसे जुर्माना लेता है, वैसा घटिया समाज कोई नहीं सकता। ऐसा कोई समाज नहीं होगा तुमको भोज के नाम पर जुर्माना लेता होगा, गारंटी बोलते कोई समाज नहीं होगा। अगर वो समाज है तो घटिया समाज है। नहीं देंगे, हम गरीब आदमी हैं, भोज नहीं करेंगे। कथी लेता हो? ठीक है, कथी लेगा रे? हाँ कथी लेगा? जहाँ शिक्षित है वहां पर अगर मर गए कोई, खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं कीजिए भोज, नहीं खाएंगे। एक पेट खाने से मेरा पेट घट जाएगा। ऐसे भी भोज वाला सब्जी तेल वाला खाते खाते पेट निकल गया सबका, कदल खाएगा? तो गलत बात है। जो समाज में रूल होता है तो आवाज उठाओ। मेरे पास नहीं है, हम कहाँ से देंगे? ऐसे बेरोजगार से बेरोजगार नहीं है, नौकरहारा कोई नहीं है। पैसा कमाने में क्या क्या बीतता समझ में आता है। अभी देखो हाल फिलहाल रिया के पापा खत्म हो गए, बेंगलोर में कहाँ वो प्लस्तर करते होंगे, चुनाई करते होंगे, लू मार दे क्या मार दे पता नहीं चला। बेचारा कितना बेहतर, उसका फैमिली शांत। अब रुपया कमाने के लिए बेचारा बाहर गए और वहां पर गरीबी को दूर करने के लिए स्वयं जितना गरीब थे इलाज भी नहीं करा पाए, बात खत्म है। और सुने इलाज करा रहे थे तब पर भी खत्म हो गए, सुतले रह गए। इसको क्या कहेगी? नसीब थोड़ी खराब है? नहीं, गरीब आदमी थे तब ना बाहर गया कमाने के लिए। अगर 10,000 रुपया तुम्हें पापा कमाते, 15,000 रुपया कमाते हैं, अगर फैमिली के साथ अगर रहकर कमाते तो उनके ऐसा कोई नहीं है। रात में कम से कम साथ में खाते हैं, काफी है। 60 साल की जिंदगी है। आप बोलेगा अपने अपने पापा को बाहर भेजे हैं तो वो पहलुका है कि ना? अब जो पीढ़ी आएंगे तो हम यही शिक्षा देते हैं, घर में टेक्निकल कोई काम करो, कोई बिजनेस टेक्निकल करो, या इतना पढ़ाई कर लो जो नौकरी कम से कम हासिल कर लो, मिडिल फैमिली से मजेदार जिंदगी कटेगा। नहीं देखो यही ऐसा हो जाएगा जो इलाज करने के लिए पैसा बुआ नहीं पुरता है। अगर बाई चांस सहानी हम बता रहे, हम सहानिक समुदाय की बात करते हैं, एक बड़ा सा बीमारी निकल जाए गरीब घर में, क्या मजाल उसको पूरा कर लेगा? करेगा? जब 5 लाख खर्चा होगा तो मरने के सिवाय कुछ नहीं होगा, तो मरिए जाएगा। होगा कि नहीं? देखो ब्रेन ट्यूमर लड़का हुआ था ना रंजीत के, बचा पाया कोई? नहीं बचा पाया, खत्म हो गया। तो बुआ जिसके पास पैसा नहीं है उसको अगर बीमारी चला है तो बात खत्म, उसको मरने के सिवा और कुछ नहीं है। तो लेकर चलते हैं। इसीलिए
पैसा तुम लोग के पास अगर है, जरूरी ना, पैसा किसको है, किसी के पास पैसा नहीं है रे। 5 लाख रुपया मान लिया रहेगा, 5 लाख रुपया रहेगा, आप 5 लाख बेटी की शादी हो जाएगा? नहीं होगा इसमें शादी, नहीं होगा तो हम भोज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। 1-1.5 लाख रुपया भोज करने में लगता है, क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, बोलेगा अगर अपने खाने मन होता है हमको नहीं खिलाइए, सिंपल सा बात है, हम नहीं खाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमको नहीं खाना, आप हमें नहीं खिलाइए, हमको बारे चलिए ठीक है, हमको नहीं खाना, हम सबका समाज के सब काम कर देंगे लेकिन आपका भोज नहीं खाएंगे। आपका कहने का मतलब यही ना, हम मर खाते हैं तो तुम भी खिलाओ, हम नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा? अरे ऐसा कोई दुष्ट भावना समाज नहीं होगा। तुमने गरीब, कोई गरीब लड़का लड़की रहता है ना तो किसी को भोज नहीं करने बोलता, याद रखना। हम लोग समाज में क्या किए, खुशी है तो समारा खिलाइए, नहीं खुशी है तो नहीं खिलाइए। बात करता हूँ, कथी खिलाएगा? जुर्माना लेगा? मजा ले जुर्माना लेगा? नहीं, कौन जुर्माना लेता है? लेकर चलना तो चलेंगे ना, तो जुर्माना लेता है, पैसा है ना जुर्माना। अगर वो माना कि तो खाइबो तो हमें नहीं खिलाना, बात करता है, नहीं खाएंगे, है ना। वो भोज खाने से क्या निकलता है? अलबोनी की यात्रा, डॉक्टर के यहाँ जाना, आप बोलना भोज, बोलते भोज सर्वप्रथम भोज मना कर देगा। डॉक्टर तुम्हें एक भी भोज नहीं खाने आएगा, याद रखना, क्योंकि 1 सप्ताह खाना भोज खत्म कर, खाली तेल मसाला, वीआईपी मसाला ले आप। तो हालांकि उसकी यात्रा वो कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अल ब्रूनी ने ब्राह्मण पुरोहित तथा विद्वान के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। वो याद रखना, संस्कृत धर्म ज्ञान दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया था। किसने? अल ब्रूनी ने। उसके लिखने के समय वो यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके हैं। यह वृत्तांत पश्चिम की सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर वोल्गा नदी तक फैला क्षेत्र में संबंधित है। आगे लेकर चलते हैं, किताबुल हिंद के बारे में लोग कुछ लेकर पढ़ते हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में लेकर चलते हैं। छोड़ दो 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 छोड़ दो। देखो तो हम लोग कहाँ तक आरो पड़ जाएगा। किताबुल हिंद के बारे में लेकर चलते हैं। बुआ अल्ब्रोनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक, इसकी भाषा सरल स्पष्ट है कि यह एक वृत्तांत ग्रंथ के जो धर्म दर्शन त्योहार खगोल विज्ञान रीति रिवाज प्रथाओं को सामाजिक जीवन भर तौल मापन विधि मूर्तिकला कानून मापदंड याद विज्ञान विषय में आधारित 80 अध्यायों में विभाजित किया था। कितने अध्याय हुआ? 80 अध्याय में विभाजित किया था। समानतः अनेक इतिहासकार का मानना है कि अल्ब्रोनी की ज्यामितियां संरचना स्पष्ट क्या मुख्य कारण गणित की सुझाव देता है। अगर वो अल्ब्रोनी क्या करते हैं, वो गणितीय सुझाव भी देते हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहता भारत को समझने में आई बाधा है। अब भारत के समझने में अल्ब्रोनी की क्या क्या बाधा आती है, इसका मतलब समझो। कहता है अल्ब्रोनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य नहीं समस्या परिचित, उसने कई अवरोध पर चर्चा किया। उसने उनके अनुसार समझ में बाधक थे, जैसे कि भाषा में उनको दिक्कत हुआ था। संस्कृत अरबी फारसी इसमें विभिन्न थे, अनुवाद करना आसान नहीं था। धार्मिक प्रज्ञात विभिन्नता थी, अभिमान था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि समय की जानकारी होने पर भी अल्ब्रोनी पूरी तरह से ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। हाँ सर। उसके बाद वो आश्रित था। वह भारतीय समाज के समझने के लिए पुराण भागवत गीता, पुराण की संख्या कितना हुआ? 18। भागवत गीता, पतंजलि की कृतियां, मनु स्मृति, सबसे पुराना स्मृति कौन बोलेगी? मनु स्मृति निर्भर थी। अल्ब्रोनी संस्कृत के विषय में लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह इस शब्दों तथा भिन्नता
लोको कितिया दोनों में ही इस भाषा की पहुंच है, बहुत विस्तार है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल व्युत्पन्न प्रयुक्त किया जा सकता है। चलो आज इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। अब सुनेंगे, ठीक है, कथी सुनेंगे पता चलेगा। अभी